And I am also well. So let's begin with a new chapter, and that is geometry. Let us revise. Keshav has created a picture given in aside. यहाँ पे हमें जो पिक्चर दिया है ये केशव ने बनाई है. How many lines, line segment, rays can you identify, name them? हमें बताना है कि इसमें कितनी लाइन्स हैं, कितनी लाइन सेगमेंट है और कितने रेज हैं. आपको याद होगा पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट, रेज ये सब अलग अलग होती हैं. इस बार हम इनको फिर से रिवाइज करेंगे और देखेंगे. पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड रेज. पॉइंट, अ पॉइंट इज अ डॉट मेड बाय शार्प पॉइंट ऑफ अ पेंसिल. पॉइंट क्या होता है? एक डॉट होता है जो पेंसिल की शार्प डॉट, जो आगे के पॉइंट होते हैं, पेंसिल का आगे का शार्प पॉइंट होता है, उससे हम एक डॉट बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट. इट इज़ डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. और ये हम इसे कैपिटल लेटर इंग्लिश के एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. पॉइंट ए. लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट. एक लाइन सेगमेंट जो होता है उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं. लाइन सेगमेंट, आप यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं, इसके 2 एंड पॉइंट हैं. Thus it has a definite length and can be measured. So इसकी एक जो लेंथ है वो डेफिनेट है यानी फिक्स लेंथ है और हम उसको मेजर कर सकते हैं. We write it as PQ और QP. इसको हम PQ भी लिख सकते हैं. लाइन सेगमेंट का ये साइन होता है PQ लाइन सेगमेंट एंड QP लाइन सेगमेंट. यानी हम इसको PQ बोलेंगे तो भी ठीक है और QP बोलेंगे तो भी ठीक है. लाइन, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन. एक लाइन जो होती है ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन है, ठीक है. लाइन जो होती है उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं और उसको दोनों साइड से हम एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं. दस इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड. सो इसके जो फिक्स लेंथ होती है वो फिक्स नहीं होती है और उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. A line can be represented as PQ or simply line L. लाइन सेगमेंट को हमने लाइन को यहाँ पे इस एक सिंपल लाइन से डिनोट किया था. यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट को इससे दोनों साइड एरो और इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं और सिंपल लाइन हम लिख सकते हैं L. टाइप्स ऑफ लाइन. लाइन कितने टाइप्स की होती हैं? स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, देन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंटिंग. हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस तरह की लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, वर्टिकल जो इस तरह होती हैं और स्लैंटिंग जो ऐसी होती हैं. रे, अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज़ एन इनिशियल पॉइंट बट नो एंड पॉइंट. रे जो होते हैं, रे किसे बोलते हैं, अब हम पढ़ेंगे रे के बारे में कि रे होती है कि उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरा उसका नो एंड पॉइंट, उसका नो एंड पॉइंट होता है. मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उसको हम एक तरफ एंडलेसली बढ़ा सकते हैं. इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन. उसको हम एक डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं. दस इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ एंड कैन नॉट बी मेजर्ड. इसलिए इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है एंड इट कैन नॉट बी मेजर. इसको मेजर नहीं किया जा सकता है. वी राइट इट एज रे ए बी और ए बी लाइक दिस. और रे को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए बी से या फिर ए बी के ऊपर हम एक साइड एरो बना के. सो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे. लाइक पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? लाइक दिस. देन हमने पढ़ा पिछले पेज पर हमने देखा वी हैव लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट को हम एक सिंपल लाइन से और लाइन को हम दोनों साइड एरो बना के हम ऐसे करते हैं. सो लाइन सेगमेंट को हम कैसे इस तरह के एक लाइन से लाइक PQ इज अ लाइन एंड वी डिनोट इट लाइक दिस. देन अ लाइन वी डिनोट इट लाइक दिस like AB is a line and then we have a ray. रे को हम कैसे करते हैं? रे हम एक साइड एक पॉइंट से शुरू करते हैं और दूसरी तरफ हम एरो बना के उसको एंडलेसली लेके जा सकते हैं. देन AB, रे AB इज़ नॉट अ सेम रे एज BA. सो जैसे हमने पिछले पेज पर पढ़ा था कि हम लाइन सेगमेंट PQ और QP को एक साथ एक जैसा पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते. AB हम AB से ही लिखेंगे, इसको BA नहीं लिख सकते क्योंकि उसके 2 एंड पॉइंट है ही नहीं, उसका एक ही एंड पॉइंट है. ठीक है. मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट. हम लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करते हैं? प्लेस द सेंटीमीटर साइड ऑफ द रूलर अलॉन्ग विद द लाइन सेगमेंट. हमने अपने सेंटीमीटर साइड ऑफ रूलर को इस तरह से प्लेस करना है. सो ए बी सो दैट जीरो मार्क रूलर इनको इंसिडिस विद द पॉइंट ए ऑफ लाइन सेगमेंट. हमने जीरो से शुरू करना है और जीरो हमारा ए पॉइंट होगा. ये जीरो से हमने लाइन को शुरू किया और जीरो हमारा कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है. देन रीड द मार्क ऑन द रूलर को इंसिडिंग विद
point B, the reading of the ruler at point B gives the length of the line segment, so the length of AB is 6 cm. हमने जीरोस पे A को रखा और यहाँ से स्टार्ट किया 6 तक, तो हमारे पास लाइन सेगमेंट की क्या लेंथ आई, 6 सेंटीमीटर. ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट, अब हम लाइन सेगमेंट कैसे बनाते हैं ये देखेंगे. एग्जाम्पल, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर. हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है जो कि 5 सेंटीमीटर का होगा. सो हम जीरो पे पॉइंट को रखेंगे और यहाँ से स्टार्ट करके 5 तक रखेंगे और उसको नाम देंगे ए बी लाइन सेगमेंट. एक्सरसाइज 8.1, विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट अ रे, अ लाइन सेगमेंट एंड अ लाइन, राइट डाउन इन सिम्बल्स. हमें बताना है कि यहाँ पे रे कौन से किसको डिनोट करिए. रे कैसी होती है, हम एक पॉइंट से शुरू करते हैं और उसको एंडलेसली एक डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, दैट इज रे. एंड लाइन कौन सा होता है, लाइन सेगमेंट कौन सा होता है, लाइन सेगमेंट होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं. लाइन होती है जिसमें दोनों हम उसको लाइंस को दोनों डायरेक्शंस में एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं. सो आपको इस तरीके से अभी जस्ट हमने पढ़ा और आप इसको बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे ए बी को हम लाइन लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट हम लिख सकते हैं. ऐसे ही आपको PQ का बताना है, ST का बताना है, OK, MN, UV. ठीक है. यूज द रूलर टू कंपेयर द लेंथ ऑफ फॉलोइंग लाइन सेगमेंट एंड राइट ग्रेटर स्मॉलर इन द बॉक्सेस. हमें इनकी लाइन को मेजर करना है. आप रूलर को लेंगे, जीरो से आप स्टार्ट करेंगे, जीरो को A पर रखेंगे और देखेंगे कि इसका कितना लाइन सेगमेंट है और फिर उसके हिसाब से आप इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे. AB का काउंट करके आप यहाँ लिखेंगे, देन CD का यहाँ पे. इसी तरह से आप फर्दर इनको देखेंगे और फिर मेजरिंग करेंगे कि AB और CD में से कौन सा बड़ा है, PQ और RS में से कौन सी लाइन बड़ी है और EF और MN में से कौन सी लाइन बड़ी है. ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ. अब हमें इनकी फॉलोइंग लेंथ, जो लेंथ दी है उस हिसाब से इनकी लाइन सेगमेंट बनानी है. जैसे कि आप AB बनाएंगे, सो AB को 0 पे मार्क करेंगे और वहाँ से 7 सेंटीमीटर आप उसको लिखेंगे और उसको नाम देंगे A एंड B. लाइन सेगमेंट आप इसको बनाएंगे. एंड रिमेंबर, लाइन सेगमेंट है 2 एंड पॉइंट. ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स. अ डैश हैज़ नो एंड पॉइंट. एक कौन सी जो एक लाइन होती है जिसके नो एंड पॉइंट होते हैं. तो अभी हमने लास्ट पेज पर ही पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट दैट. तो हम फर्स्ट वाले में क्या भरेंगे, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. इसमें आप लाइन लिखेंगे. अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट. लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं. अ डैश एक्सटेंड इन 1 डायरेक्शन ओनली. किसको, हम रे को 1 डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, अ डैश एक्सटेंड इन 1 डायरेक्शन ओनली. कौन सी ऐसी लाइन होती है जो एक ही डायरेक्शन में हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, देन इट इज रे. डैश लाइन्स कैन पास इनफाइनाइट अ सिंगल पॉइंट. एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन्स हम पास कर सकते हैं, तो इट्स इनफाइनाइट. Finite. Draw a line AB of any measure with point C and D lying on it. आपको एक लाइन AB बनानी है जिसमें आपको C और D, उसका मेजर कुछ भी हो सकता है लेकिन उसमें आपको C और D पॉइंट को लाइन करना है. ओपन एंड क्लोज फिगर. ओपन एंड क्लोज फिगर कैसे होते हैं ये अब हम देखेंगे. लुक एट द फॉलोइंग शेप्स. कुछ शेप्स हमें दी गई हैं, इनको हमें देखना है. दे ऑल स्टार्ट एंड एंड एट डिफरेंट पॉइंट. ये सब जो हमें फिगर्स दिए हुए हैं ये एक डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट होकर डिफरेंट पॉइंट पे एंड होते हैं. दे आर कॉल्ड ओपन शेप्स. इनको हम क्या बोलते हैं, ओपन शेप. ओपन शेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये बंद नहीं है, ये ओपन है. ठीक है, इनको कोई क्लोज शेप नहीं है, इनका ओपन शेप में ये है. देन नाउ लुक एट दीज शेप्स. अब ये शेप्स देखेंगे हम. दे ऑल स्टार्ट एंड एट द सेम पॉइंट. ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर एक ही पॉइंट पे खत्म होते हैं. दे आर एनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री ऑन ऑल साइड्स. और यहाँ पे एक बाउंड्री से बंधे हुए हैं, एक बंद है, एक बाउंड्री में बंद है. दे आर कॉल्ड क्लोज शेप. और इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोज शेप. तो अभी हमने कौन सा एक नया टॉपिक पढ़ा, ओपन शेप एंड क्लोज शेप. एक्सरसाइज 8.2. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज ओपन और क्लोज शेप. हमें इनको आइडेंटिफाई करना है कौन सी ओपन शेप है, कौन सी क्लोज शेप है. जैसे इस शेप को आप देखेंगे, इसके 2 पॉइंट है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और दूसरे पॉइंट पे एंड हो रही है. सो ये ओपन शेप है. ये देखेंगे पूरा किसी भी कोई भी एक पॉइंट आप इसको देख लेंगे तो ये बंद हो रही है, बंद मतलब क्लोज शेप है. देन इट इज ऑल्सो अ क्लोज शेप. देन इट इज स्टार्ट फ्रॉम अनदर पॉइंट, एंड ऑन एन अनदर पॉइंट. सो इट्स एन ओपन शेप. बाकी सब को भी आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे. ड्रॉ 2 क्लोज शेप एंड 2 ओपन शेप्स. ये आप बनाएंगे 2 क्लोज शेप और 2 ओपन शेप. क्लोज शेप आप किसी भी तरीके बना सकते हैं, ओपन शेप बना सकते हैं, और जैसे आप इनको 2-2 शेप्स को
शेप दे सकते हैं। पॉलीगन, अ पॉलीगन इज अ क्लोज शेप मेड अप ऑफ 2 लाइन सेगमेंट। पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसी शेप होती है जो 2 लाइन सेगमेंट से बना होता है। अ पॉलीगन हैज़ अ मिनिमम 3 साइड, और पॉलीगन की मिनिमम 3 साइड्स होती हैं। शेप, कुछ हमें शेप्स दी हैं, उनके फिगर्स दिए हैं, नंबर ऑफ साइड्स दी हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल की में 3 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। पेंटागन मीन्स आप इसको 5 से याद सकते हैं। हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7 एंड ऑक्टागन में 8। ये कुछ शेप्स होती हैं हमारे पास। क्वाड्रिलेटरल में 4 होती हैं और ट्राइंगल में 3 होती हैं। एक्सरसाइज 8.3, कलर द पॉलीगन। पॉलीगन में हमें कलर करना है। सो पॉलीगन शेप्स कैसी होती हैं? पॉलीगन शेप्स में एटलीस्ट 3 साइड होनी चाहिए। ये क्लोज शेप होती है और उसमें कर्व लाइन नहीं होती है। सो इन प्रॉपर्टीज़ को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पॉलीगन जो शेप है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। सो देख आप, ये शेप जो है इसमें क्या है? कर्व लाइन है। सो ये पॉलीगन नहीं होगा। ये एक क्लोज शेप भी है, 3 या 3 से ज़्यादा इसमें लाइन सेगमेंट है, तो ये होगा पॉलीगन। इसको भी हम पॉलीगन कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। इसमें कर्व लाइन है, सो ये पॉलीगन नहीं होगा। ये भी एक ओपन शेप है, आप देखो ये बंद नहीं है, ये ओपन शेप है। सो इसको भी हम पॉलीगन नहीं कह सकते। दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन बिकॉज इट्स अ क्लोज शेप एंड हैज़ 3 एंड मोर साइड्स। ये देखेंगे ये कर्व लाइन है, ये तो ये भी नहीं होगा। एंड इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीगन क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं और ये बंद शेप है। सो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे और आप सब इनमें अपने पसंद के कलर भी भरेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बोला है कंप्लीट द टेबल, नेम द पॉलीगन, नंबर ऑफ द साइड्स। हम पॉलीगन्स को उनके साइड्स से पहचानते हैं कि उन जितनी साइड्स होती हैं उस हिसाब से हमने उनको नाम दिया और अभी पीछे पेज पे हमने पढ़ा भी। तो हम देखेंगे कि ये इन शेप्स के नाम क्या है। सो ये 4 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इनका फुल नेम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे 3 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टागन बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओ लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। आप नेक्स्ट देखेंगे तो 1 2 3 4 5, इसको हम 5 साइड्स वाले को हम बोलते हैं पेंटागन। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट ऑफ 6 साइड्स, सो इट इज हेक्सागन। सो इस तरह से आप इनके पूरे नाम लिखेंगे और इनके नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे नीचे वाले टेबल में लिखेंगे। लाइक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स है तो आप यहाँ 4 लिखेंगे, ट्राइंगल में 3 है तो ऐसे 3 आप इसको लिख के कंप्लीट करेंगे। सर्कल्स, लुक एट द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। हमें जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उनको हमें देखना है। ऑल द अबव ऑब्जेक्ट्स आर सर्कुलर इन शेप। जितने भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हैं ये सर्कुलर हैं शेप में, यानी गोल है, राउंड है। A closed figure which is formed by curved line is called a circle. एक बंद फिगर, क्लोज मीन्स बंद फिगर, जो एक कर्व लाइन से जुड़ा हो उसको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। एंड इट हैज़ नो साइड एंड वर्टेक्स। इसमें कोई साइड नहीं होती और कोई वर्टेक्स नहीं होते। एक्टिविटी, प्लेस अ बैंगल और 1 rupee coin on a paper, trace along its boundary till your pencil reaches the straight point. The figure so obtained is a circle. आपको एक बैंगल लेनी है और 1 रुपये का कॉइन लेना है ऑन अ पेपर, ट्रेस अलॉन्ग इट्स बाउंड्री, उसकी बाउंड्री को हमें ट्रेस करना है टिल योर पेंसिल विच इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। जब तक आपकी पेंसिल स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से शुरू किया वहाँ तक ना पहुँच जाए तब तक हमें उसको कर्व लाइन को बनाना है। द फिगर सो ऑब्टेन इज अ सर्कल, और जो फिगर बनेगा वो क्या होगा? एक सर्कल होगा। टर्म्स एसोसिएट विद अ सर्कल। अब सर्कल के साथ क्या टर्म्स होते हैं ये हम पढ़ेंगे। अ सर्कल हैज़ अ सेंटर विच फ्रॉम वेयर द डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल आर द सेम। सर्कल में एक सेंटर होता है। जब हम सर्कल बनाते हैं तो उसका एक सेंटर होता है और O इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल एंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल आर द सेम। जो भी यहाँ से इस पॉइंट से होकर जो भी लाइन या रे गुजरेगी वो क्या होंगी? बराबर होंगी। O is the center of the given circle and this इस given circle का सेंटर क्या है? O है। The length of the boundary of a circle is called circumference of the circle. जो लेंथ है इसकी यानी जो बाउंड्री है सर्कल की, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस बोलते हैं हम इसे। ठीक है। The distance between the center and the circumference of the circle is called radius. सेंटर से लेके और सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं रेडियस। और जब हम सेंटर के दोनों तरफ का डिस्टेंस हम लेते हैं, सर्कमफ्रेंस के दोनों तरफ हम लेते हैं, फुल डिस्टेंस लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डायमीटर। इट्स कॉल्ड डायमीटर। अ लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कोड ऑफ द सर्कल।
कोई भी सर्कल में अगर कोई लाइन सेगमेंट बना हुआ है, लाइक यहाँ पे कोई बना है, यहाँ पे कोई बना है, इधर कोई बना है, अलॉन्ग विद द सेंटर, सेंटर से अलग, सो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। इट इज कॉल्ड कॉर्ड। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस एंड आर कॉर्ड्स इन द सर्कल। ये जो हमें यहाँ पे एक फिगर दिया है, इसमें पी क्यू एंड आर एस क्या है, कॉर्ड है, बट दे आर नॉट पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर से पास नहीं हो रही, इसलिए हम इसको कॉर्ड बोलते हैं। अगर सेंटर से जो पास होता है उसको हम फुल को डायमीटर और हाफ को रेडियस बोलते हैं। अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल इज द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। डायमीटर, अभी मैं आपको डायमीटर के बारे में बता ही रही थी कि ये जो लाइन जो सेंटर से पास होकर गुजरती है इसको हम बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर रेडियस का डबल होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। रेडियस हमने पढ़ा था आधी होती है सेंटर से एक तरफ की, लेकिन डायमीटर उसका डबल होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर जो होता है वो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। क्यों लॉन्गेस्ट, ये पॉइंटर यहाँ से होके ये जो डायमीटर ऐसे गुजर रहा है, क्यों होता है, बिकॉज सेंटर जो होता है किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है ना वो बीच में होता है, और उसके जो डिफरेंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ का कम होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, लेकिन जो सेंटर से जो लाइन होकर गुजरेगी वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लाइन होगी सर्कल की। A diameter of a circle divides into two equal halves called semicircles। एक डायमीटर जो होता है, चाहे वो इस तरह से बना हो और हॉरिजॉन्टली बना हो, चाहे वर्टिकली हो, आप कैसे ही डायमीटर को लेंगे वो सेम ही होगा, और ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। लाइक सर्कल है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे इसका सेंटर है, और इसने ऐसे किया तो 2 हाफ सर्कल्स में डिवाइड हो गया इस तरह से, ठीक है। ये 2 हाफ सर्कल्स में, सेमी सर्कल्स में एक सर्कल को डिवाइड कर देता है। ड्राइंग अ सर्कल यूजिंग अ कॉम्पस, और कॉम्पस की मदद से हम कैसे सर्कल बना सकते हैं। कॉम्पस एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल्स एंड आर्क्स एंड मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कॉम्पस जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सर्कल बनाने के काम आता है, आर्क बनाने के काम आता है, मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन टू द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है। अ कॉम्पस हैज़ 2 आर्म्स। एक कॉम्पस आपके पिक्चर में भी दिया हुआ इधर, इसके 2 आर्म्स होते हैं, 2 इसके हाथ होते हैं। 1 आर्म हैज़ पॉइंटेड टिप, एक आर्म को हम टिप पे रखते हैं, एंड अदर हैज़ होल टू इंसर्ट अ पेंसिल टू ड्रॉ द सर्कल। और दूसरे में हम पेंसिल इंसर्ट करने के लिए एक होल होता है जिसमें हम पेंसिल इंसर्ट करते हैं, जो हमें सर्कल बनाने में मदद करती है। एग्जाम्पल 2, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसकी मदद से हमें एक सर्कल बनाना है। स्टेप 1, फिक्स द पेंसिल इन द कॉम्पस। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेंसिल को कॉम्पस में फिक्स कर देंगे। Then we have to follow the step number 2, measure 4 centimeter on the compass with the ruler and keep it fixed on the paper। हम फिर 0 से, हमेशा हम कहाँ से जब कोई मेजरिंग करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं। सो 0 से 4 तक हम कॉम्पस को खोल के और नापेंगे, और फिर उसके बाद हम स्टेप 3 को फॉलो करेंगे। कीप द नीडल ऑन द कंपास फिक्स ऑन द पेपर, मूव द पेंसिल अराउंड इट एनी डायरेक्शन टिल यू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। द फिगर इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिर हम पेपर पे पेंसिल को, कंपास की जो निप वाला पॉइंट है उसकी जो बड़ी आर्म है उसको रखेंगे, और फिर पेंसिल को ऐसे घुमाते हुए और एक सर्कल बनाएंगे, और ये सर्कल आपके रेडी हो जाएगा। और इसकी रेडियस कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। एक्सरसाइज 8.4, ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क द फॉलोइंग। रेडियस, हमें एक सर्कल बनाना है और उसमें दिखाना है कि हमें क्या क्या चीज़ें उसमें मार्क करनी है। रेडियस, सर्कल में रेडियस कौन सी होती है, जो सेंटर से और एक तरफ जा रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। डायमीटर, डायमीटर दिखाने के लिए हम एक सर्कल बनाएंगे, उसमें एक पॉइंट देंगे उसका, और दोनों तरफ जो पॉइंट से पास होगा उसको हम बोलेंगे डायमीटर। सेंटर, आपको सर्कल में सेंटर बना के दिखाना है इस तरह। और कॉर्ड, कॉर्ड इज अनदर लाइन विच इज पासिंग थ्रू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एक्सेप्ट द सेंटर। इन द गिवन सर्कल मार्क, गिवन सर्कल में आपको मार्क करना है सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर। इट्स टू इजी, आप ये खुद से करेंगे। लुक एट द सर्कल, अब सर्कल्स देखना है एंड आइडेंटिफाई करना है। कंप्लीट द टेबल पार्ट्स, सेंटर हमें लिखना है। सर्कल 1 में सेंटर हमारा क्या है, O है। रेडियस क्या है हमारी, OC, आप देखेंगे सेंटर से देखेंगे OC, एंड डायमीटर इज AB। डायमीटर वी विल काउंट फ्रॉम A to B, ठीक है। बाकी वाले 2 टेबल्स आप खुद से करेंगे।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे ड्रॉ अ सर्कल विद द फॉलोइंग मेजरमेंट। आपको एक सर्कल, ये गिवन रेडियस के सर्कल बनाने हैं। कैसे आप सर्कल बनाएंगे? आप पहले कंपास लेंगे, उसमें पेंसिल इंसर्ट करेंगे, फिर उसको 0 से 3 सेंटीमीटर तक आप मेजर करेंगे एंड देन उसको पॉइंट पे रख के और इस तरह से आप सर्कल बनाएंगे और वो रेडियस होगी उसकी 3 सेंटीमीटर। इस तरह से फर्दर वाले आप बनाएंगे। कैलकुलेट रेडियस फॉर द गिवन डायमीटर इन ईच केस। यहाँ पे हमें डायमीटर्स दिए हुए हैं और रेडियस हमें बताना है मेजर करके। सो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो काउंट करने के लिए हमें डायमीटर दिया है, रेडियस निकालनी है। सो वी डिवाइडेड दिस डायमीटर बाय 2 बिकॉज डबल होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो हमें जब रेडियस निकालें तो हम डायमीटर का हाफ करेंगे और 4/2 हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, देन 2 सेंटीमीटर इज रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप इसी तरह से निकालेंगे। लेट अस कनेक्ट। महाराष्ट्र इज नोन फॉर द वर्ली फोक पेंटिंग। महाराष्ट्र में वर्ली फोक पेंटिंग काफ़ी फेमस होती हैं। वर्ली इज द सेम ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्राइबल फाउंड इन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई। जो वर्ली होता है वो नॉर्मली कहाँ पाया जाता है? आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई में। वर्ली इज द विविड एक्सप्रेशन ऑफ डेली एंड सोशल इवेंट्स। और वर्ली क्या है? सोशल इवेंट्स के डेली वाला जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको दर्शाते हैं। दीज वॉल पेंटिंग यूज अ सेट ऑफ बेसिक ज्योमेट्री शेप्स लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर्स, सर्कल एक्सेट्रा। और ये जो पेंटिंग्स होते हैं ये डेली जो बेसिक शेप्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल, सर्कल, ट्राइंगल, इनसे ये बनाई जाती हैं। टू ड्रॉ अ बेसिक वर्ली फिगर यूज 2 ट्राइंगल टू मेक अ बॉडी। 2 ट्राइंगल, हमें एक वर्ली फिगर बनाना है जिसमें 2 ट्राइंगल हमें बॉडी बनाने के लिए दिखाना है। यूज अ सर्कल फॉर टू ड्रॉ द हेड, सर्कल हेड के लिए। यूज लाइन सेगमेंट टू ड्रॉ द हैंड्स एंड लेग्स। और लाइन सेगमेंट्स को हमने लेग्स और हैंड्स के लिए यूज करना है। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ली पेंटिंग्स हैव बीन गिवन बिलो। ये कुछ हमें वर्ली पेंटिंग्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं। यूजिंग दिस बेसिक फैक्ट क्रिएट योर ओन वर्ली पेंटिंग एंड शो इन योर क्लास। ये आपको क्लास में एक एक्टिविटी करनी है और ये आप खुद से करेंगे। टाइम टू रिकॉल। सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगन्स। जो सिंपल क्लोज फिगर होते हैं, बंद फिगर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीगन। अ सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय कर्व लाइन। सर्कल होता है जो एक क्लोज फिगर होता है, बंद फिगर होता है और उसमें कर्व लाइन होती है। द पॉइंट इन द मिडल ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। जो सर्कल के मिडल में पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर। द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज इट्स सर्कमफ्रेंस। और जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। The radius of a circle is any line segment joining center with a point is called circumference. The circle की जो radius होती है वो किसी भी line segment से join होती है, जो center से pass होती है, उसको हम circumference बोलते हैं। Diameter is equal to 2 into radius और diameter होता है 2 into radius, यानी radius का double। Chapter test. Tick the correct option. In the given figure, if all the points are joined to one another, then how many line segment can be obtained? हमें जो फिगर दिया गया है इसमें अगर हमने सारी लाइंस को जोड़ दिया तो हमें कितने लाइन सेगमेंट मिलेंगे? तो हम करके देखेंगे। यहाँ से इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको और हमें सारे पॉइंट्स को जोड़ना है तो हम इनको भी जोड़ेंगे, BD CD को भी जोड़ेंगे, डायगोनल्स जिनको हम बोलते हैं। सो टोटल हमें कितने लाइन सेगमेंट मिले? 6 मिले। द डैश इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मैंने आपको चैप्टर के दौरान बताया था कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? जो सेंटर से पास होकर गुजरती है और उसे हम बोलते हैं डायमीटर। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 गिवन पॉइंट से हम सिर्फ एक लाइन ही बना सकते हैं। अगर हमें 2 पॉइंट दिए हैं और इनसे हम एक लाइन को बना सकते हैं। These are the what are these? तो these are polygons। ये सब polygons, इनको हम बोलते हैं सभी shapes को। Which of the following is a polygon? इनमें से हमें polygon को बताना है। तो polygon जो होता है एक closed shape होता है और उसमें at least 3 lines चाहिए होती हैं हमें। So this is the polygon। Subjective type question। Name the following। हमें पिक्चर को देखते हुए इन followings के नाम बताने हैं। सेंटर इसमें है A। रेडियाई जो पॉइंट से और सर्कमफ्रेंस पे जाती हैं उनको हम रेडियस बोलते हैं। सो यहाँ पे हमें 3 रेडियस दी हैं, AD, AH और AB। ठीक है, सो वी नेम द रेडियाई AB, AH एंड AD। डायमीटर जो दोनों सर्कमफ्रेंस के दोनों साइड पर जाता है और पॉइंट से होकर गुजरता है, यानी जो सेंटर है उससे होकर गुजरता है। सो दैट इज G एंड H इज द डायमीटर। और कॉर्ड्स जो अनदर लाइन्स होती हैं एक्सेप्ट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। देन ED and BC are the chord of the circle. The diameter of a wheel is 100 centimeter. Find its radius. It is more than the diameter.
इट इज़ यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया है जिसका डायमीटर है 100 सेंटीमीटर, यानी इसका यहाँ से पॉइंट से जो इसकी दोनों सर्कमफ्रेंस की जो दूरी है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर है, और हमें उसका क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। सो रेडियस के लिए हम क्या करते हैं, रेडियस के लिए हम r इज इक्वल टू d/2 करते हैं। हमने अभी चैप्टर में भी पढ़ा था कि यहाँ पे डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो जब हम डायमीटर रेडियस का दुगना होता है तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का हाफ कर देंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 100/2 एंड इट विल बिकम 50 सेंटीमीटर इज द रेडियस। इट इज़ मोर देन द डायमीटर। क्या रेडियस डायमीटर से ज़्यादा होगी? नहीं होगी, क्योंकि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, और इसलिए रेडियस डायमीटर का हाफ ही रहेगी, कम रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। ड्रॉ फॉर डिफरेंट सर्कल ऑफ अ डिफरेंट साइज यूजिंग अ कंपास एंड मोर नेम देयर सेंटर, measure their diameter using a scale. Now answer the following. What are the radii of the circle? It is the circle of the with the smallest diameter and the biggest circle. आपको यहाँ पे 4 अलग अलग साइज सर्कल्स बनाने हैं जिनका आप मेजरमेंट आप खुद से रखेंगे। जो आपको मेजरमेंट रखना है, जो आपको रेडियस रखनी है, उससे आप रूलर की हेल्प से उसको मेजर करके और सर्कल बनाएंगे और बताना है कि उसकी रेडियस कितनी है और छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। फन टाइम। Color the closed figure, extend the open curved line to complete the scenery. Is there a change in the figure? आपको क्लोज सर्कल को कलर करना है और जो एक्सटेंड द ओपन फिगर, जो ओपन फिगर है उनको एक्सटेंड करना है टू कंप्लीट द सीनरी। जो ओपन फिगर है, जैसे आप ये नदी टाइप देखेंगे तो ये क्या है, ये ओपन फिगर है, तो इसको आपको और एक्सटेंड करना है। डू यू नीड टू कलर एनीथिंग मोर? और आप किसी और भी चीज़ को कलर यहाँ पे कर सकते हैं। Math lab activity to find the center of the circle by paper folding and verify that the length of the radius is always the same. ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे, ये देखने के लिए कि जो डायमीटर होता है, रेडियस होती है एक सर्कल की, वो हमेशा ही सेम रहती है या नहीं रहती है। इससे आपको सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर होगा। सो आई होप बच्चों आपको सिमेट्री एंड पैटर्न्स। लेट अस रिवाइज। Tina has to use her blocks to make a few patterns. Help her to complete the patterns. टीना के पास कुछ ब्लॉक्स हैं पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए और हमें उसकी हेल्प करनी है। तो देखें हम कैसे करते हैं। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट पैटर्न में 1 लीव्स दिया है, यहाँ पे फिर हमें 2 दिया, फिर 3 दिया और फिर 4 दिया, और ये इस तरह से पैटर्न कंप्लीट दिया हो गया। लेकिन नेक्स्ट में फिर हमें 1 दिया है, तो उसके बाद फिर हम इसी तरह से 2 बनाएंगे। यानी हमें पहले ऊपर दिया तो हम लेफ्ट साइड पे 1 लीव बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में हम राइट साइड पे भी 1 लीव बनाएंगे, और इस तरह से हम पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। पैटर्न 2 में हम देखेंगे कि हमें फर्स्ट लाइन में नीचे की तरफ एरोज दिए हैं और सेकंड लाइन में ऊपर की तरफ दिए हैं, और 2 हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ऊपर की तरफ 3 एरो है, नीचे की तरफ 3 एरो है। फिर हम देखेंगे तो 4 हो गए हैं और डायरेक्शन इनकी फिर से चेंज हो गई है। सो इसी तरह से हम फर्दर वालों को भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम पैटर्न 3 वाला। सो इसमें सर्कल में ये वाला पोर्शन कलर है, देन इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट इसमें कलर पोर्शन है। सो इस तरह से आप फर्दर देखेंगे तो उसमें एक पोर्शन को आप सर्कुलर वाइज कलर करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे स्टार है तो 1 स्टार, देन 2, देन 1, देन वी हैव टू मेक 2 स्टार्स। देन आप इन्हीं पैटर्न्स को फिर आगे फॉलो करेंगे। सिमेट्री। लुक एट दीज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। हमें ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, और सिमेट्री होता है 2 चीज़ों को इक्वल पार्ट्स में बांटना। अ शेप दैट कैन डिवाइड बाय लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स विच कैन कवर ईच अदर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल शेप। सिमेट्रिकल शेप होती है एक लाइन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट सकती है और वो एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल शेप। द लाइन डिवाइडिंग अ सिमेट्रिकल शेप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो लाइन किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिए हैं, एक साइकिल दी है और एक हमें हाथ दिया है। ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन टू डिवाइड दीज 2 इक्वल वैल्यूज। इज इट पॉसिबल? आर दे सिमेट्रिकल? नो, दे आर नॉट सिमेट्रिकल। क्यों ये सिमेट्रिकल नहीं है? हमें बोला कि एक साइकिल दी और एक हाथ दिया है और बोला इनको बराबर इक्वल पार्ट्स में बांटना है, फिर बोला कि नहीं, पूछा है हमसे कि ये क्या ये सिमेट्रिकल है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे साइकिल के एक तरफ ज़्यादा चीज़ें आ रही है और दूसरी तरफ उतना नहीं आ रहा है, सीट आ रही है और ज़्यादा ये सब स्टफ एक तरफ ज़्यादा है और एक तरफ कम है। सिमेट्री बनाने के लिए हमें दोनों तरफ बराबर चीज़ें चाहिए होती हैं। वैसे ही आप हाथ को देखेंगे, सो अभी आपकी जो मिडिल फिंगर होती है उससे उसको हाथ को सिमेट्री किया गया है, लाइन ऑफ सिमेट्री वहाँ पे दी गई है। सो आधा इधर कम पोर्शन है, उधर ज़्यादा पोर्शन है। सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल शेप।
So such objects are known as non-symmetrical shape और simply asymmetrical object. इनको हम क्या बोलेंगे, asymmetrical, क्योंकि ये बराबर दो हिस्सों में नहीं बट पा रहा है. Symmetry in geometrical shape. Geometrical shapes में हम symmetry कैसे करते हैं? Some figures like rectangle, squares, isosceles triangle, equilateral triangle and circle are symmetrical and have one or more line of symmetry. Let us them. यहाँ पे हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल शेप दी हैं और इनको कैसे हम सिमेट्री करते हैं ये देखेंगे. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हमने बीच से दी, ये दो इक्वल पार्ट्स में हो गया. आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं. फिर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में टू लाइन ऑफ सिमेट्री दी है, ये इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है. फिर देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं इसकी, सो इसको भी हम एक सिमेट्री शेप में डिवाइड कर सकते हैं. फिर देखेंगे स्क्वायर भी हमने किया, सर्कल को भी हम कर सकते हैं. सिमेट्री इन लेटर्स. Capital letters like A, B, C, D and so on also have symmetry. They can have horizontal line to symmetry or vertical line to symmetry or both. Let us see like them. हमें जो हमारे पास कैपिटल लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको हम सिमेट्री लाइन से बांट सकते हैं. कैसे? हमने B को देखो कैसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इतना ही ऊपर इतना ही नीचे. C को भी हमने कर दिया, D को भी किया, E को भी किया, K को भी किया, A को हमने वर्टिकली किया है, M को, T को, U को. So we can divide the capital letters of alphabets in symmetrical shapes. Exercise 9.1. Draw the lines of symmetry for the following figures. इनके लिए हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है. लाइक पेड़ है तो पेड़ को हम कैसे करेंगे, वर्टिकली नहीं करेंगे, क्योंकि वर्टिकली ही कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली करेंगे. अगर हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली करते हैं तो नीचे अलग शेप है, ऊपर अलग शेप है, लेकिन वर्टिकली हम इसको यहाँ से बीच से लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं इसमें. ठीक है, आप बटरफ्लाई को देखेंगे तो बटरफ्लाई के भी बीच से हम इसे लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, काइट के बीच से भी हम इसे बना सकते हैं, और इसी तरह से बाकी सब चीज़ों के बीच से आप लाइन ऑफ सिमेट्री आपको देखना है हॉरिजॉन्टली बनाना है या वर्टिकली बनाना है. जैसे एग है तो एग की आप वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, और इनको बना के आप कंप्लीट करेंगे. अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं. ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग लेटर्स. हमें लेटर्स के लिए जो भी जिस भी तरीके से, यानी हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगनली जो भी लाइन हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं सिमेट्री बनाने के लिए, वो हमें करना है. सो ए के लिए हम देखेंगे, ए के लिए हम वर्टिकल बीच से लाइन बना सकते हैं, सो ये डिवाइड हो जाएगा. यू के लिए भी हम बना सकते हैं, ऐसे बीच से वर्टिकल लाइन बना सकते हैं. जेड के लिए अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे सो ऊपर वाली शेप अलग हो जाएगी, नीचे वाली अलग हो जाएगी. सो इसलिए जेड जो है सिमेट्रिकल शेप नहीं है. पी भी नहीं होगा क्योंकि ये अलग शेप में आ जाएगा. के हो सकता है, के को हम हॉरिजॉन्टली लाइन से अलग कर सकते हैं. एच को भी कर सकते हैं, एक वर्टिकल बीच में लाइन बना के इसको अलग कर सकते हैं. फर्दर आप बाकी वाले भी ऐसे ही करेंगे. इज द डॉटेड लाइन अ सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट येस और नो. हमें बताया है कि जो डॉटेड लाइन हमें दी है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, यानी वो फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है या नहीं, ये हमें देखना है. सो इस फिगर में आप देखेंगे ये लाइन बिल्कुल एक साइड में है, तो क्या ये दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है? नहीं, इसको हम रॉन्ग कर देंगे. सेकंड वाला हम देखेंगे तो ये सेंटर से नहीं है, ऊपर से ये सेंटर से अलग हो गई है, ये डॉट से अलग हो गया है, सो इसलिए ये भी नहीं होगी. सी में हम देखेंगे तो ई को ये दो इक्वल पार्ट्स में हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड कर रही है, इसको हम कर देंगे. नेक्स्ट डी में आप देखेंगे तो इधर ज़्यादा पार्ट दिखाई दे रहा है, इधर कम दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत है. ई वाला भी गलत है. एंड देन एफ वाला आप देखेंगे तो एफ वाला भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट एक दूसरे को कवर कर लेंगे और ये इक्वली डिवाइडेड है. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है. एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री. इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं. नेक्स्ट इज अ सर्कल हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री. एक सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो सकती हैं? सो एक सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट हो सकती हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज. आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? सो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है. नेक्स्ट इज द लेटर एच हैज लाइन ऑफ सिमेट्री. लेटर एच को डिवाइड करने के लिए हम हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और वर्टिकली भी कर सकते हैं. सो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं. एंड द लेटर पी हैज लाइन ऑफ सिमेट्री. लेटर पी में नो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, क्योंकि लेटर पी को हम डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल शेप्स में.
नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक इट एट, आपको मिरर के सामने खड़े होना है और देखना है, यू विल सी योर इमेज इन इट, और आपको उसमें क्या दिखाई देगा, अपनी इमेज दिखाई देगी, दिस इज योर मिरर इमेज एंड और रिफ्लेक्शन, ये हमें इसे हम क्या बोलते हैं, मिरर इमेज या फिर रिफ्लेक्शन देते हैं बोलते हैं। जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है अपना ही, जो चीज़ उसके सामने होगी उसी का रिफ्लेक्शन शीशे में दिखाई देगा। रिफ्लेक्शन आर सीन इन मैनी थिंग्स लाइक मिरर, ग्लास, वाटर बॉडीज एक्सेट्रा, और रिफ्लेक्शन जो होता है वो कई चीज़ों में, वाटर बॉडीज में यानी पानी में दिखाई देता है, मिरर्स में, ग्लास में वगैरह में दिखाई देता है। व्हेन यू स्टैंड नियर अ लेक यू सी योर रिफ्लेक्शन, जब आप किसी वाटर बॉडी के पास होते हैं तो आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। In it and also you can see the reflection of trees and other nearby objects in the lake, और जो आसपास की चीज़ें होंगी वो भी आपको लेक में एज अ रिफ्लेक्शन दिखाई देंगी। बट द मिरर इमेज इज फ्लिप्ड अराउंड बट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज द सेम, जो इमेज होती है वो फ्लिप्ड होती रहती है, यानी थोड़ा हिलती रहती है, क्योंकि पानी मूव करता है, इधर उधर मूव करता है तो वो थोड़ा फ्लिप होती रहती है, लेकिन जो उसका साइज होता है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा सेम ही होता है। सो हमें यहाँ पे कुछ मिरर इमेज दी हैं, लाइक सीधा एम हम ऐसे देखते हैं, जब नॉर्मली हम एम देखेंगे तो हम उसको ऐसे देखेंगे, बट जब हम उसको मिरर लगा के देखेंगे तो वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देगा, क्योंकि वो सेम शेप होती है। ये इसका इमेज रिफ्लेक्शन यहाँ पे बताया। फिर हम बी देखेंगे, सो बी को जब हम मिरर में देखेंगे तो ये उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि वो मिरर में उल्टा दिखाई देता है। एक्सरसाइज 9.2, ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन शेप्स, हमें इन शेप्स के मिरर रिफ्लेक्शन देने हैं। सो 2 का मिरर रिफ्लेक्शन कैसा होगा, जब 2 को हम इस तरह से मिरर में देखेंगे मिरर लगा के तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। जब k को हम मिरर लगा के देखेंगे सो k हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और s को जब हम देखेंगे मिरर लगा के सो ये भी हमें कुछ उल्टा ऐसे दिखाई देगा। बाकी जो नीचे वाले 3 शेप्स हैं इसका आप खुद से करेंगे। टिक द फिगर दैट आर एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्लेक्शन, हमें उन एग्जाम्पल्स को टिक करना है, उन फिगर्स को टिक करना है जो रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल है। लाइक 7 है तो 7 को जब हम देखेंगे मिरर लगा के सो वो कुछ हमें ऐसे उल्टा ही दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वो उल्टा मिरर में शेप चेंज हो जाती है। जब आप मिरर में देखते हैं तो आपका अभी जो राइट है वो आपका लेफ्ट हो जाएगा वहाँ पे, और जो अभी लेफ्ट है वो वहाँ पे मिरर में आपको राइट दिखाई देगा। तो नेक्स्ट शेप हम देखेंगे, ये सेम टू सेम है तो ये नहीं होगा। जब आप एस को देखेंगे तो एस भी एक मिरर शेप सही है और ये वाला गलत है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टेस्सिलेशन। टेस्सिलेशन is an interesting activity of mathematics used in designing wall, floors, etc. टेस्सिलेशन जो होती है वो मैथमेटिक्स की एक बहुत ही सुंदर एक्टिविटी होती है जिसे हम वॉल सजाने के लिए या फ्लोरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, जो हमें पिक्चर्स दी है इनको हम देखेंगे। अ टेस्सिलेशन इज अ पैटर्न क्रिएटेड व्हेन अ शेप इज रिपीटेड ओवर एंड अगेन कवरिंग अ प्लेस विदाउट एनी गैप और ओवरलैप्स। टेस्सिलेशन हम एक ऐसे पैटर्न को, एक ऐसी शेप को बोलते हैं जिसमें एक पैटर्न रिपीट होता है, अगेन एक पैटर्न को हम रिपीट करते हैं, कवरिंग अ प्लेस, एक प्लेस को कवर करने के लिए, एंड विदाउट एनी गैपिंग, कोई गैप किए बिना या ओवरलैपिंग किए बिना, ओवरलैपिंग या मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ाए बिना। टेस्सिलेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड टाइलिंग, टेस्सिलेशन को हमने टाइलिंग भी हम कह सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो पिछली क्लास में जब हमने किया था तो हमने इसको टाइलिंग बोला था, लेकिन अब हम बड़ी क्लास में आ गए तो बड़ा शब्द यूज करेंगे, टेस्सिलेशन बोलते हैं इसको। शेप्स दैट कैन बी यूज फॉर टाइलिंग आर कॉल्ड टाइलिंग शेप्स, और टाइलिंग के लिए जो हम शेप्स यूज करते हैं उसे हम टाइलिंग शेप कहते हैं। यू कैन फाइंड टेस्सिलेशन इन नेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गेम्स एंड सो ऑन। टाइलिंग, टेस्सिलेशन, टाइलिंग जो है आप वो नेचर में भी देख सकते हैं। लाइक ये पाइनएप्पल का हमें शेप दिया तो इसमें भी एक ही शेप को बार बार रिपीट किया गया है, अगेन सेम जो शेप है वो रिपीट हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हनी कॉम्ब है ये, तो इसमें भी सेम शेप रिपीट हो रही है, ठीक है। सो सनफ्लावर में भी आप इसी तरह देखेंगे कि पत्तियों की शेप रिपीट हो रही है। सो इस तरह से ये नेचर में भी पाया जाता है। एक्सरसाइज 9.3, कलर द फॉलोइंग टू द फॉर्म ब्यूटीफुल टेस्सिलेशन पैटर्न। हमें इनको कलर करना है ब्यूटीफुल टेस्सिलेशन बनाने के लिए, ये आप खुद से करेंगे। क्रिएट योर ओन टेस्सिलेशन पैटर्न एंड कलर इट, हमें अपना एक खुद का एक टेस्सिलेशन पैटर्न बनाना है और उसको कलर करना है। सो ये भी आप खुद से करेंगे। पैटर्न्स, pattern is an arrangement of object and numbers in which all the members are related to each other. पैटर्न्स एक ऐसा एक अरेंजमेंट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स आपस में पैटर्न से जुड़े होते हैं, यानी एक के बाद एक चीज़ वो रिपीट होती है।
अदर बाय स्पेसिफिक रूल, उसमें एक स्पेसिफिक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग वो रिपीटेड होते हैं। आफ्टर नोइंग द रूल ऑफ गिवन पैटर्न वी कैन कंटिन्यू इट फर्दर, और वो पैटर्न जानने के बाद, वो रूल जानने के बाद हम उस पैटर्न को फॉलो फिर से कर सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न्स, हमें कुछ पैटर्न्स यहाँ पे दिए हैं, लाइक यहाँ पे ए बी दिया है, फिर हमें बी ए दिया है, देन वी हैव अगेन ए बी, देन बी ए, देन ए बी। तो हमें ये एक पैटर्न दिया है ए बी बी ए बी ए, देन हमें ए बी के बाद फिर से हम क्या, हमें पता चल गया कि ये एक पैटर्न बना दिया ए बी बी ए, तो हमें ए बी के बाद वापस से क्या लेना है, बी ए लेना है। देन वी हैव अ बॉक्स 1 2 3 4, देन 5 6 7, फर्दर हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देन सन मून सन मून सन मून, हम इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। जब हमें वो रूल पता चल जाएगा जो कि एक पैटर्न में फॉलो हो रहा है, उसके बाद हम उस पैटर्न को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 3 4 5, सो इसी तरह से हम इस पैटर्न को भी आगे फॉलो कर सकते हैं। दस अ पैटर्न इज रेगुलरली रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ कलर, शेप, डिजाइन, लाइन्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स एक्सेट्रा। एक पैटर्न को हम रेगुलरली कैसे रिपीट कर सकते हैं, कलर्स में, शेप्स में, डिजाइंस में, लाइन्स में, अल्फाबेट्स में, नंबर्स में हम पैटर्न्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल 1, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स, ये कंप्लीट करेंगे आप, स्माइली है, ये नॉन स्माइली, स्माइली, नॉन स्माइली, इसको फर्दर आप कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। देन स्टार, उसके बाद नंबर पैटर्न, नंबर पैटर्न में क्या करते हैं हम, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच हैज़ अ मैथमेटिकल रिलेशन इज नोन एज नंबर पैटर्न। एक नंबर का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें मैथमेटिकल रिलेशन जुड़ा हो, जिसमें कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा हो, उस ऑपरेशन को जानने के बाद हम उस पैटर्न को जब कंटिन्यू करते हैं तो वो नंबर पैटर्न कहलाता है। कंटिन्यू द पैटर्न 1 3 5 7 9 11 13। क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 2 का गैप चल रहा है। 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 2 11 11 + 2 13। सो हमने उस पैटर्न को आगे फॉलो किया। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 2, यानी यहाँ पे 1 प्लस हुआ, 2 + 2 4, नेक्स्ट में 2 प्लस हुआ, 4 + 3 7, यानी 4 में 3 प्लस हुआ, 7 + 4 11, यहाँ 4 प्लस हुआ। सो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, +5 करेंगे, तो +5 करेंगे 11 में तो हो जाएगा 16। उस तरह से फिर हम नेक्स्ट में +6 करेंगे। सो इस तरह से हम पैटर्न को पहचानते हैं। The rule is simple. The next number is obtained by the adding 2 to the previous number. तो पिछले वाले सम में हमने देखा कि 2 नंबर वहाँ पे ऐड हो रहा था, फिर वहाँ पे 3 नंबर ऐड हो रहा था, फिर 4 नंबर ऐड हो रहा था, और इसी तरह से फर्दर हमने पाया कि लास्ट में क्या आएगा, 16 आएगा। तो 16 के बाद फिर नेक्स्ट नंबर लेने के लिए हम क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे उसमें, और हम पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग पैटर्न, बोलते हैं क्या, इंक्रीजिंग पैटर्न। एक्सरसाइज 9.4। अब हमें यहाँ पे कुछ नंबर पैटर्न्स दिए हैं और उनको हम फॉलो करेंगे। राइट द रूल ऑफ द पैटर्न एंड फिल द मिसिंग नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हम ए वाला देखेंगे। सो जब हम पैटर्न को देखते हैं तो हमें नंबर्स को देखना होता है कि नंबर्स किस पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो शॉर्ट डिफरेंस में बढ़ रहे हैं तो वो एडिशन हो सकता है, अगर वो लेस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन में भी हमें पता चल जाता है कि नंबर जब कम हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और जब लॉन्ग डिस्टेंस में नंबर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, तो यानी ये एडिशन हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता। अगर मान लिया 2 1 जार 2 हम करें, 3 2 जार 6 हम करें, 2 3 जार 6 करें, सो 6 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यानी एडिशन का है। सो इस तरह से हमें पैटर्न को समझना होता है, ठीक है। सो पहले हमें दिया है 2, देन 3, देन 5, देन 8, देन 13, 12। तो हम इसको अब नेक्स्ट समझेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया जा रहा है, 2 + 1 इज 3, 3 + 2 इज 5, 5 + 3 इज 8, 8 + 4 इज 12। देन हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें देखेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यू 1 1 नंबर इंक्रीज हो रहा है एडिशन में, और हमारा आंसर उसी हिसाब से चल रहा है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 + 5 करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। सो 12 में जब हम 5 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 17, 17 में फर्दर हम +6 करेंगे, सो हमारे पास नंबर आएगा क्या, 23, और 23 में जब हम नंबर 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30, ठीक है। इस तरह से हमने इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू किया। नेक्स्ट एक और हम देखेंगे। सो हमारे पास है 4, 12, देन 36, देन 1 0 8।
ये हमारे पास कुछ नंबर्स ऑफ पैटर्न दिए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 से सीधा हम जंप कर गए 12 पे, ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ गया एकदम से, फिर 12 से 36 पे। सो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहा है। सो यहाँ पे एडिशन नहीं हो सकता, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इट मस्ट बी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ही नंबर इतनी इंक्रीजिंगली हो जाते हैं, ठीक है। सो हम देखेंगे 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है। सो 4 × 3 जब हम करते हैं तो 12 आता है, ठीक है, राइट। 12 3 जार 36 12 के टेबल में आता है, इंटू 3 जब हम करते हैं तो 12 3 जार 36 होता है। ये भी ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हम देखेंगे। एक बार और हम इसको टैली करेंगे तो 36 × 3 जब हम करते हैं तो 108 आता है, यानी हमारा पैटर्न है मल्टीप्लाई बाय 3 चल रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट को हम निकालने के लिए, नेक्स्ट नंबर को हम निकालने के लिए 108 × 3 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 324। उसके नेक्स्ट हम निकालने के लिए वापस हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। सो इस तरह से हम पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड ड्रॉ द नेक्स्ट 3 फिगर्स। हमें पैटर्न को देखना है और नेक्स्ट ये फिगर्स पैटर्न है, बहुत इजी है। आपको एक ऊपर बनाना है, पहले एरो ऊपर जा रहा है, फिर इस तरफ राइट में जा रहा है, फिर नीचे डाउन साइड आ रहा है, फिर अब नेक्स्ट आप किस तरफ लेंगे, इसी तरह से एक शेप बनाएंगे और इस तरफ का एरो बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप पैटर्न को फिल करेंगे। फिर आप देखेंगे 2 एरो राइट साइड जा रहे हैं, एक इधर है, फिर एक इधर आ रहा है। सो इसी तरह से आप पैटर्न को फिल करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन ईच पैटर्न। अगली 3 टर्म्स हमें लिखनी है। सो यहाँ पे देखिए 20 है, 18 है, 16 है, 14 है। सो आप देखेंगे कि टर्म्स यहाँ पे डिक्रीज हो रही हैं, नंबर्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। तो डिक्रीज कब होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में तो नंबर एकदम जंप करते हैं, एडिशन में भी नंबर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन होता है तो नंबर डिक्रीज होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डिक्रीजिंग चल रही है। और कैसे डिक्रीजिंग चल रही है, 20 - 2 इज 18 हो जा रहा है, फिर -2 कर रहे हैं तो 16 हो रहा है, यानी -2 की डिक्रीजिंग चल रही है। सो 14 में से जब हम -2 करेंगे तो यहाँ पे होगा 12, देन होगा 10 और यहाँ पे होगा 8। फिर हम देखेंगे A1 B3, अब A से B डायरेक्ट आ गया, लेकिन 1 में 2 प्लस करके 3 आया, C आया, D आया, यानी ABCD कंटिन्यू चल रहा है। तो नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं E। और नंबर्स जब हम देखेंगे तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, ओके, यानी हमारे पास है E9। नेक्स्ट हम देखेंगे E के बाद क्या लिखेंगे F, एंड 9 + 2 11। इस तरह से हम पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 2 4 8 16। सो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी मल्टीप्लाइंग 2 चल रहा है। तो आप इसको फर्दर आगे 16 2 ज़ा, देन 32 2 ज़ा आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे डी वाला। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला नंबर हमें दिया है 5 1 2, फिर 2 5 6 1 2 8 6 4। सो यहाँ पे क्या है कि इतना पीछे हम जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं और बहुत लेंदी जा रहे हैं। तो लेंदी में हम क्या देखते हैं, डिवीजन देखते हैं, ठीक है। तो 5 1 2 को हम देखेंगे कि अगर पहले हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 2 से, ठीक है। सो 2 से ही डिवाइड होता है, यानी 2 2 ज़ा 4 होता है, 1 यहाँ कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे आएगा 6 12, तो हो जाएगा 2 5 ज़ा 6, यानी 5 1 2 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो 2 1 6 2 5 6 हमारे पास आ रहा है। अब 2 5 6 को हम करके देखेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ 1 कैरी 2 6 8 ज़ा 16, यानी हमारा पैटर्न ठीक है, यानी हमें ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। सो 64 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे सो आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यानी नेक्स्ट नंबर हमारा होगा 32। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा हमारे पास 16, और 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 8। इस तरह से हम नंबर पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल द सर्कल्स। हमें पैटर्न को देखना है और सर्कल को फिल करना है। 2 3 4 5, अगेन यहाँ 5 5, यहाँ पे नंबर 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। नंबर 1 + 1 + 1, ठीक है, +1 + 1 ऐड हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे यही नंबर यहाँ पे लिया है। सो 5 + 2 7, 7 + 2 9, ठीक है। तो यानी इस सीरीज में +2 ऐड हो रहा है। नेक्स्ट हम लेंगे 9, तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम यहाँ पे 3 ऐड करेंगे। तो 9 में 3 प्लस जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, और ऊपर हम लिख सकते हैं 12। तो इस तरह से, जिस तरह से हमने इस ट्री को फिल किया, आप नेक्स्ट वाले ट्री भी फिल करेंगे और नंबर पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। होट मार्क द पिक्चर विच इज़ ब्रेकिंग द रूल, ऑल्सो करेक्ट इट। हमें देखना है कि इसमें कौन सा पिक्चर जो है वो रूल ब्रेक कर रही है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बड़ा ट्रायंगल है और उसके अंदर हमें ट्रायंगल
छोटे छोटे ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। तो देखेंगे यहाँ पे ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, फिर ये नीचे है, फिर ये ऊपर है। सो आप इसमें से आइडेंटिफाई ये करेंगे कि कौन सी पिक्चर जो है वो रूल को तोड़ रही है, कौन सी पिक्चर जो है वो रूल को तोड़ रही है, ठीक है। उसको आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट छाते वाली भी इसी तरह से है, कोई ना कोई पिक्चर आपको यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग करने पे ये पता चलेगी कि ये पिक्चर रूल को तोड़ रही है, पैटर्न को तोड़ रही है। नेक्स्ट घड़ी वाला भी आप इसी तरह से करेंगे। टाइम टू रिकॉल, अ लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स अ फिगर इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स। लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो एक फिगर को दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड करती है जो एक दूसरे को कवर कर सकते हैं। टेस्सिलेशन इज फिटिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स विदाउट एनी गैपिंग और ओवरलैपिंग टू फॉर्म अ रिपीटेड पैटर्न। टेस्सिलेशन हम बोलते हैं एक ज्योमेट्रिकल शेप को जो विदाउट गैपिंग और ओवरलैपिंग के रिपीट पैटर्न करती है। Patterns are a regularly repeated arrangement of color, shape, design, lines, alphabets, numbers, etc. which can be increasing, decreasing और repeated. पैटर्न जो होते हैं वो शेप, डिज़ाइन, लाइन्स, अल्फ़ाबेट्स के हो सकते हैं और ये इंक्रीज भी हो सकते हैं, रिपीटिंग भी हो सकते हैं और डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल। इनमें से आपको बताना है, हमने ये एक्सरसाइज में भी किया था कि कौन सी जो फिगर्स हैं वो सिमेट्रिकल हैं, जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। सो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी फिगर्स हैं जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती हैं, उसको आप देखेंगे और यहाँ पे उन नंबर्स को मार्क करेंगे। ये बहुत ही ईजी है इसलिए मैं आप पे छोड़ रही हूँ। डिटरमाइन ए एज द सीक्वेंस, यहाँ पे ए इन द सीक्वेंस पे देखना है कि ए में क्या आएगा। 25 हमें दिया है, फिर ए दे दिया, यानी नंबर हमें फाइंड करना है, उसके प्लेस पे ए दे दिया है। फिर 37, 43, 49 हम देखेंगे कि ज़्यादातर यहाँ पे सिंपल जो है नंबर सिंपल वे में आगे बढ़ रहे हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, ये सिंपल एडिशन हो सकता है। सो देखेंगे हम 25 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि ये नंबर निकल आए। और आगे का पैटर्न है 37, 43। 37 में जब हम 6 ऐड करते हैं सो हमारे पास आ जाता है 43। 43 में जब हम 6 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 49, यानी यहाँ पे 6 एडिशन चल रहा है। तो 25 में हम जब 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 31 हमारे पास आ जाएगा। और 31 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। सो यानी 31 इज द करेक्ट आंसर। सो अब हम थर्ड वाला देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैज़ रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट अ हॉरिजॉन्टल मिरर। जब इनमें से कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जिसके सामने हम हॉरिजॉन्टली जब हम मिरर सेट करेंगे सो सेम रिफ्लेक्शन आएगा, सिमेट्रिकल रिफ्लेक्शन उसमें आएगा। सो जे हम देखेंगे, जे में नहीं आएगा क्योंकि जे में अलग ऊपर की शेप अलग रहती है, नीचे की अलग रहती है। एम में भी हॉरिजॉन्टली हमें देखना है तो हॉरिजॉन्टली एम में नहीं आएगा, ए में भी हॉरिजॉन्टली नहीं आएगा, वर्टिकली आएगा। सो एच में जो होता है वो हॉरिजॉन्टली सेम मिरर इमेज आती है। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैव। सर्कल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो इनफाइनाइट, किसी भी सर्कल में हम इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड अ वर्टिकल मिरर। इनमें से कौन सी वर्टिकल मिरर पे कौन सी ये लाइन ऑफ सिमेट्री, कौन सी शेप जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री से बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी, तो ऑल ऑफ दीज। ये जो स्क्वायर है ये भी बढ़ जाता है, सर्कल भी और रेक्टेंगल भी। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, What type of symmetry does the अशोका चक्र in Indian flag have? आप देखेंगे कि इंडियन फ्लैग में जो बीच में अशोका चक्र होता है वो सर्कल होता है और उसमें बहुत सारी ऐसे 24 के अबाउट लाइंस होती हैं, ठीक है। सो इसे हम रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। रोटेशनल सिमेट्री, क्या रोटेशनल सिमेट्री, तो इसका आंसर आपका होगा रोटेशनल सिमेट्री। Here is a magic square with the help of pattern find x y and z। हमें एक मैजिक स्क्वायर दिया है और इसमें हमें बीच के नंबर्स निकालने हैं, x y और z निकालना है। सो उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे बीच में जो लाइन दे डायगनली जो ये नंबर दिए हैं 6, 5 and 4, ये मिलकर कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 15। 6 + 5 + 4 इज 15, ये 15 हो जाते हैं। तो यानी हमें वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगनली ऐसे नंबर्स फिल करने हैं जो मिलकर 15 बना दे, ठीक है। सो 6 + 2 ये होता है 8, और जब हम 15 में से 8 लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 + 6 6, और 15 में से जब हम 6 लेस करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9, और 4 + 3 7 होता है, और 15 में से जब हम 7 लेस करते हैं तो आता है 8। अब हम इनको टैली करके देखेंगे तो 8 + 5 होता है 13, 13 + 2 होता है 15, ये ठीक है हमारा। 9 + 4 13 + 2 15, ये भी ठीक है हमारा। 7 + 5 12 + 3 15, ये भी हमारा ठीक है। 6 + 1 7 + 8 15, ये भी हमारा ठीक है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेट्रिकल पैटर्न, इनमें से कौन सा सिमेट्रिकल पैटर्न है, तो ये आप बताएंगे कि कौन सा सिमेट्रिकल पैटर्न इसमें से है और उसको एक को आप टिक करेंगे। ये मैं आपको बहुत अच्छे से पहले ही करा चुकी हूँ। सो आपको सिमेट्रिकल पैटर्न्स को पहचानना है जो सिमेट्री एक दूसरे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। लिस्ट 3 मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया दैट डिस्प्ले सिमेट्री एंड ऑल्सो पेस्ट देयर पिक्चर्स। आपको इंडिया के 3 ऐसे मोनूमेंटल डिस्प्ले निकालने हैं जो कि सिमेट्रिकली डिवाइड हो सकते हैं। डू ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास वेयर द सेम यूनिफॉर्म, वेयर डू यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन इट, और आपको अपनी क्लास में सबको सेम ड्रेस पहनना है और देखना है कि उसमें क्या पैटर्न आप लोग फॉलो कर रहे हैं। लेट अस थिंक, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स आर आवर नेशनल हेरिटेज, वी शुड प्रिजर्व देम, थिंक वाई सो। हिस्टोरिकल मूवमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए नेशनल हेरिटेज हैं, यानी वो हमारी धरोहर हैं, हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे बड़ों से वो मिले हैं और उनको हमें संभाल कर रखना चाहिए, उनको गंदा नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए हमारे देश की शान है। सो इसके लिए आपको क्यों करना चाहिए ये आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। लुक फॉर वेरियस पैटर्न एंड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स इन नेचर, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स इन योर सिटी स्टेट्स। आप अपने आसपास देखेंगे कि कौन सी चीज़ें पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। पेड़ों की पत्तियां पैटर्न को फॉलो करती हैं, घर भी बहुत सारे तरह से पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, और टाइलिंग का जो डिज़ाइन होता है वो भी पैटर्न को फॉलो करता है। पेस्ट द पिक्चर ऑफ सच सिमेट्रिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स इन योर स्क्रैप बुक। ये आप एक्टिविटी खुद से करेंगे। मैथ लैब एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, ये आप अपने मैथ लैब में जाके करेंगे सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ने के लिए। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसके